हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देखोगे संधि। ठीक है, संधि की डेफिनेशन क्या है? दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को क्या है? संधि कहते हैं। इसके भेद कितने हैं? 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्या लेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? जब आपस में दो स्वर मिलते हैं उसके मेल को क्या है? स्वर संधि कहा जाता है। ओके, ये क्या है? 5 प्रकार की होती है। कितने टाइप है ये? इसके 5 क्या है? फर्स्ट दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, फोर्थ यण संधि और फिफ्थ अयादि संधि। ओके, तो अब हम क्या लेंगे? दीर्घ संधि। फर्स्ट पार्ट लेंगे इसका दीर्घ संधि। पहले संधि आ गई, संधि के 3 पार्ट आ गए आपके। ठीक है, इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट स्वर संधि लिया। ठीक है, स्वर संधि लिया, स्वर संधि के भी आगे कितने? 5 पार्ट आ गए। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे आज दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि में क्या है? जैसे इसमें बोला कि स्वरों के आपस के मेल जो होता है तो उसको क्या है? हम स्वर संधि कहते हैं। ओके, तो क्या है? जब आप संधि विच्छेद करते हो तो पूर्व पद और उत्तर पद में जब अ या आ आएगा, ठीक है, उसको आदेश क्या है? आ होगा। दीर्घ आ या छोटा अ आता है तब भी उसको आदेश क्या है? दीर्घ आ ही होगा। जैसे आपकी दीर्घ संधि है उसी समझना है कि भाई इसमें क्या है? दीर्घ ही इनको आदेश होंगे। ओके, आगे देखिए ई प्लस ई होगा। ई छोटी और बड़ी अगर होता है तब भी उसको दीर्घ ई होगा। बड़ी या छोटी होती है तब भी उसको दीर्घ ई होगा। दीर्घ ई दोनों है तब भी दीर्घ ई होगा और छोटी ई दोनों है तब भी दीर्घ ई ही आदेश होगा। वैसे ही आगे आपका उ प्लस उ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जो भी होगा उसको दीर्घ ऊ आदेश होगा। दीर्घ ऊ और छोटा ऊ होता है उसको भी दीर्घ ऊ आदेश होगा। दीर्घ ऊ अगर दोनों हैं उसको भी दीर्घ आदेश होगा और छोटा ऊ है उसको भी दीर्घ ऊ आदेश होगा। नेक्स्ट आया री। री प्लस री है तो उसको क्या है? आदेश होगा बड़ी री। यहाँ पे जो छोटी री होती है उसकी एक मात्रा होती है और उसको दीर्घ कैसे होता है? उसकी ये डबल मात्रा यहाँ पर लग जाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसके पार्ट मैंने बनाए हैं, जैसे अ के, ई के, ऊ के और री के। ठीक है, अब देखिए आप फर्स्ट क्या आया इसका एग्जाम्पल? परमार्थ। इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है? परम प्लस अर्थ। परमार्थ है तो परम प्लस अर्थ। ठीक है, म से आपका अ निकल आया, आगे क्या है? अ है। तो नियम में क्या बोला कि अ छोटा ओ छोटा अ जो भी होंगे उसको दीर्घ आ आदेश होगा। तो क्या बन गया आपका? परमार्थ। नेक्स्ट आया देवाल्य। तो संधि विच्छेद क्या हुआ इसका? देव प्लस आल्य। ठीक है, व से अ आ गया, आगे आ से आ का आ गया, दीर्घ आ गया। छोटा और दीर्घ जो भी होंगे उसको आदेश क्या होगा? दीर्घ आ होगा। तो क्या बन गया आपका? देवालय। ठीक है, परमानंद आत्मानंद। ठीक है, क्या है? आत्मानंद। इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है? आत्मा प्लस आनंद। म में आ की मात्रा है, आगे भी क्या है? दीर्घ आ है। दीर्घ आ दोनों मिलेंगे तो तब भी उसको दीर्घ आ ही आदेश होगा। तो आत्मा, ठीक है, यहाँ पे हमने आ निकाल लिया तो म हलंत हो गया था, ये आ इसमें जुड़ गया, आत्मा और नंद। क्या बन गया आपका? आत्मा नंद। अब सेकंड आए, किसके एग्जाम्पल आएंगे? अब ई के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्या है? रविंद्र। ठीक है, रविंद्र। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रवि प्लस इंद्र। व में छोटी है, आगे भी छोटी है, छोटी छोटी दोनों को आदेश क्या होगा? दीर्घ ई। तो व को बड़ी की मात्रा लगी, रविंद्र। नेक्स्ट देखिए गौरीश। गौरी प्लस ईश। गौरी, र में किसकी है? दीर्घ ई की मात्रा है प्लस ई। दीर्घ ई दोनों हैं, उसको आदेश क्या होगा? दीर्घ ई ही आदेश होगा। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? गौरीश। नेक्स्ट है आपका मुनीश्वर। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि प्लस ईश्वर। ठीक है, न में छोटी की मात्रा, आगे दीर्घ ई। आदेश क्या होगा? दोनों को दीर्घ ई ही होगा। तो क्या बन गया आपका? मुनीश्वर। ठीक है, ये अ और ई के एग्जाम्पल हो गए आपके। नेक्स्ट देखिए आप
अब एग्जाम्पल चलेंगे आपके ऊ के, ठीक है। तो क्या है, साधुपदेशः, ओके। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, साधु प्लस उपदेशः। साधु में छोटा ऊ और छोटा ऊ, आदेश क्या होगा, दीर्घ ऊ, साधु उपदेशः बन गया आपका। बधूक्ति, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका बधूक्ति, तो इसका वधू प्लस उक्ति, तो ऊ, तो बधू में बड़ा ऊ है, ठीक है। ये आ गया दीर्घ ऊ प्लस छोटा ऊ, एग्जाम्पल सॉरी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये आदेश क्या होगा, इसको दीर्घ ऊ ही होगा, तो क्या बन गया आपका बधूक्ति। मातृणम, ठीक है, मातृणम, तो इसका विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद मातृ प्लस ऋणम, ठीक है। त में री की मात्रा आ गई आपकी, आगे भी क्या है, री है, दोनों री को क्या है, दीर्घ या आदेश होता है, तो मातृ दीर्घ री की मात्रा णम, मातृणम। और पितृणम ऐसे ही बना, पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, री की मात्रा री आ गया, दीर्घ री की इसको आदेश हो जाएगा, और पितृणम, पितृणम, ठीक है। ये आपने अच्छे से सही से समझना है, लिखना है एंड लर्न करना है।